हजरत राबेहा बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक निहायत गरीब घराने में पैदा हुई। गुर्बत का यह आलम था कि पैदाइश के वक्त घर में दिया जलाने के लिए ना तेल था और ना ही लपेटने के लिए कपड़ा। संगीत बचपन ही में वालिदैन का साया सर से उड़ गया और बसरा में पड़ने वाले शदीद कैद संगीत ने बहनों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया। इस अफरातफरी के आलम में एक जालिम शख्स ने हजरत राबेहा बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ लिया और बतौर कनीज गुलामों के बाजार में फरोख्त कर दिया। जिस शख्स ने आपको संगीत खरीदा वह निहायत सख्तगीर और दुनियादार था। वो आपसे दिन भर सख्त मशक्कत लेता। आप सुबह सवेरे उठती, घर का सारा संगीत काम करती, पानी भर कर लाएं और मालिक के हुक्म की तामील में लम्हा भर भी सुस्ती ना करती। संगीत बजाहिर आप एक मामूली कनीज थी, लेकिन आपके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार संगीत था। दिन भर की थका देने वाली मशक्कत के बावजूद जब रात का अंधेरा छा जाता और दुनिया नींद की आगोश में चली जाती तो हजरत राबेहा बसरी का असल वक्त शुरू होता। यह वक्त उनके और उनके रब के दरमियान मुलाकात का होता था। एक रात का जिक्र है कि हजरत राबेहा बसरी का मालिक अचानक नींद से बेदार हुआ। उसे घर के एक कोने से किसी के गिड़गिड़ाने और रोने की आवाज आई। वो तजस्सुस में अपनी जगह से उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां हजरत राबेहा कयाम पजीर थी। दरवाजे की दरार से उसने जो मंजर देखा उसने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि हजरत राबेहा सजदे में पड़ी हैं। आंखों से आंसुओं संगीत की झड़ी लगी है और वह अपने रब से मुनाजात कर रही हैं। इनके अल्फाज कुछ यूं थे, ए मेरे परवरदिगार तू जानता है कि मेरे दिल की आरजू सिर्फ तेरी इताअत संगीत है और मेरी आंखों की ठंडक तेरी इबादत में है। अगर मामला मेरे इमल में होता संगीत एक लम्हा भी तेरी याद से गाफिल ना होती और रात दिन तेरी ही इबादत करती, लेकिन तूने मुझे अपनी एक मखलूक का महकूम संगीत बना दिया है, इसलिए मैं तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। मालिक यह अल्फाज सुन ही रहा था कि उसने संगीत एक अजीब करामत देखी। उसने देखा कि एक नूरानी कंदील बगैर किसी जंजीर या सहारे के हवा में मुल्लक है और उसका संगीत नूर हजरत राबेहा के सर पर साया फिगन है। इस नूर ने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था, लेकिन यह रोशनी आम चराहो जैसी ना थी। इसमें संगीत एक रूहानी सुकून और हैबत थी। मंजर देखकर मालिक पर कपकपी तारी हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह कोई मामूली कनीज नहीं बल्कि अल्लाह की कोई बहुत बरगुजीदा बंदी है। वो डर गया कि अगर उसने अल्लाह की ऐसी विलिया से खिदमत लेना जारी रखा तो कहीं उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। वह सारी रात बेचैन रहा और सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज तुलू हुआ उसने हजरत राबेहा को बुलाया। इसका लहजा अब हाकिमाना नहीं बल्कि आज जाना था। उसने कहा, ए राबेहा, मैंने आज रात तेरा मकाम देख लिया है। मैं तुझे मजीद अपनी खिदमत में नहीं रख सकता। संगीत आज से तुम अल्लाह के आजाद हो। अगर तुम चाहो तो यहीं मेरे पास रहो। मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा और यह मेरे लिए शहादत की संगीत बात होगी। और अगर तुम चाहो तो जहाँ मर्जी जा सकती हो। हजरत राबेहा बसरी रहमतुल्लाह अलैह का यह वाक़या हमें सबक देता है कि जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो दुनिया की जंजीरें खुद ब खुद टूट जाती हैं और अल्लाह अपने बंदों संगीत की इज्जत और तौकीर का इंतजाम ऐसे तरीकों से करता है जो इंसानी अक्ल से मावरा होते।